नमस्कार। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक जगह है शिवगढ़, जहां हाल ही में भारत को हिंदू राष्ट्र और गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के समर्थन में एक पद यात्रा निकाली गई। ये आयोजन बाबा बागेश्वर उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री की कथित मांग के समर्थन में किया गया था। खुलेआम इस पद यात्रा में भारत के अल्पसंख्यक समुदाय पर निशाना साधा गया, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई, हथियार लहराए गए और मंच से मुस्लिम और ईसाई समुदाय के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देते हुए भाषण दिए गए। इस आयोजन में शामिल होने के लिए खुद धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों से निवेदन किया था। ईश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। 21 जनवरी को हिंदू राष्ट्र के लिए, सनातन एकता के लिए, सामाजिक समरसता के लिए और हिंदुत्व की जागृति के लिए अभिषेक जी पूरी टीम के साथ में एक पदयात्रा निकालने के लिए जा रहे हैं। सभी लोगों से प्रार्थना है ऐसे पुनीत कार्य में सम्मिलित होकर के देश में हिंदू एकता के लिए बढ़ावा दें और हिंदुओं की एकता का जोर सब दुनिया देख सके। इसलिए ऐसी पदयात्राओं में हम सब सम्मिलित होकर के पूरे देश में एक हिंदुत्व के लिए नया विचार प्रस्तुत कर सकें कि हम सब हिंदू एक हैं। पहले लोगों ने हथियार और भगवा झंडों के साथ पदयात्रा निकाली, जो कि बाद में विराट हिंदू सम्मेलन में जुड़ गई, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से आए कथित धर्मरक्षक शामिल हुए थे। वहीं सम्मेलन में मुख्य रूप से राइट विंग इन्फ्लुएंसर्स अभिषेक ठाकुर, अक्कू पंडित, दक्ष चौधरी, प्रकाश सिंह, युधिष्ठिर राणा, गौरव सिंह राजपूत, अन्नू चौधरी, स्वतंत्र भारद्वाज, खुशबू पांडे, रिधिमा शर्मा, श्वेता चौहान, ठाकुर राम सिंह शामिल हुए थे। इन्होंने मंच से सभा को संबोधित किया। इन लोगों के ये भाषण न सिर्फ अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ रहे, बल्कि खुलेआम मंच से हिंसा का आह्वान करने वाले भी थे। सोशल मीडिया के माध्यम से मुस्लिम समुदाय को टारगेट करते हुए सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाली रील क्रिएटर रिधिमा शर्मा भी इस सभा में आई थी। यहाँ भी उसने हिंसा और नफरत ही बांटी। हिंदुओं को ही मार रहे हैं, हम इस भारत के अंदर अब इनको और बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वो आपके 2 लोगों को नहीं मार रहे हैं, आपके दीपू चंद्र दास को जिंदा जला रहे हैं, आप उनके 100 लोगों को खत्म करोगे तब जाकर शांति आएगी। वो आपके एक हिंदू बहन को भगा रहे हैं, आप उनके हरामखोरों के 100 को भगाओगे तुम, जब जाकर शांति आएगी। वैसे भी उनकी तो इतनी ज्यादा फसल पड़ी हुई है, थोड़ी तो कम करनी पड़ेगी ना अपन को। धर्म को निशाना बनाते बनाते खुद एक महिला होने के बावजूद रिधिमा ने मुस्लिम बहनों के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की। हिंदू लड़कियां उन्हें सिर्फ और सिर्फ लव जिहाद के लिए चाहिए होती है, वरना लव तो वो अपनी बहन की गलती कर लेते हैं, क्योंकि एक ही कौम है ऐसी जिसके अंदर अपनी सगी बहन को भी बेगम बनाने की परंपरा है। सोशल मीडिया पर कथित हिंदू शेरनी खुशबू पांडे के इंस्टाग्राम पर 1.5 लाख फॉलोअर्स है। उसने विराट हिंदू सम्मेलन में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हथियार उठाने का आह्वान किया और साथ में भागलपुर में 1989 में हुए हिंसक दंगों का संदर्भ दिया। तो सुनो, हम हैं बिहार से और बिहार के भागलपुर में एक सदी में 15 मिनट के लिए पुलिस हटी थी और वहां बहती हमारी गंगा मैया, और गंगा मैया की सौगंध उस बहती हुई गंगा नदी में एक भी लाश हिंदू की नहीं थी। भैया 15 मिनट के लिए तो बहुत दिन से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कुछ काम हमारे पूर्वज कर दिए और कुछ हमारे लिए छोड़ दिए, तो क्यों ना एक बार 15 मिनट हमें भी दे दिया जाए। तुम मरने के बाद गाड़ते हो तो कीड़ा मकोड़ा लगता है, और हम मार के जब गाड़ते हैं तो उस पे ऑर्गेनिक गोभी उगाते हैं। वो सभी अगर याद नहीं है तो फिर से याद दिला दें। ये हमसे 15 मिनट मांग रहे थे ना, हमें दे दिया 15 मिनट, और बिहार से हम आपको बता दें भागलपुर में 15 मिनट के लिए पुलिस हटी थी और गंगा मैया की कसम गंगा नदी में एक लाश की हिंदू की नहीं, 15 मिनट कवर कैसे पूरा करना है और मेरी कैसे हम आपको बताएंगे।
सम्मान करते हैं वो हमारे हम अपने बहन को भाई को जब भाई मानते हैं तो उसको सदैव भाई ही मानते हैं। सरकार से फिर से यही निवेदन करेंगे कि इकलौती एक ऐसी सरकार है जिससे हमने ये देखा आपके बच्चियां अगर तुम हम पर हमला करोगे तो हम चुपचाप से निकलने वाले हम भी हुई अटैक का बदला लेंगे। इसी प्रकार हम बता दें कि समस्त विश्व भर में हिंदू जहाँ भी है उन सबके साथ अगर अन्याय होगा तो उन सबका बदला हमारी सरकार को लेना होगा और नहीं तो आज मैं इसी संविधान सबका हवाला देकर हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि हमने अपने मार देने के जरिए माना बांध दिया है, हमें खुला छोड़ दीजिए, सबका प्रतिघात हम स्वयं करेंगे। जिन लोगों को ये पता नहीं है कि भागलपुर में अक्टूबर 1989 में क्या हुआ था, चलिए आपको ब्रीफ में बता देते हैं। विश्व हिंदू परिषद के एक 5 दिवसीय कार्यक्रम में अफवाह फैली कि कथित रूप से मुस्लिम समुदाय ने कुछ हिंदू छात्रों की हत्या कर दी। इसके बाद दोनों समुदाय के बीच तनाव पैदा हुआ जो कि हिंसक दंगों में बदल गया। इस दौरान 250 से ज्यादा गांव जला दिए गए थे। आधिकारिक रूप से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। मृतकों में 90% लोग मुस्लिम समुदाय से थे। ऐसे में पुलिस अधिकारी रामचंद्र सिंह के नेतृत्व में 4000 से ज्यादा लोगों ने 116 मुसलमानों की हत्या कर दी थी। सबूत मिटाने के लिए उनके शव फूलगोभी और गोभी के पौधों के बीच दफनाए गए। इस तरह भारत के इतिहास की एक क्रूर घटना का संदर्भ खुशबू पांडे ने दिया और एक तरह से लोगों को ऐसी ही क्रूरता दिखाने के लिए प्रेरित किया। खुशबू पांडे इससे पहले भी कुछ रैली में भागलपुर नरसंहार को लेकर बयान दे चुकी है। कि हम बिहार से हैं, है ना। अब बिहार में भागलपुर में आपको याद होगा एक बार हमने खोदा था और खोद के ऑर्गेनिक गोभी उगाया था और अंदर कौन से कबर में क्या डाला था आपको वो भी याद होगा। बोलिए तो दोबारा इतिहास दोहरा दिया जाएगा। धर्म को आधार बनाकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश युधिष्ठिर राणा ने भी की। ए भैया बैठ जाओ यार। नालंदा विश्वविद्यालय आपकी जला दी गई, सभी लोग मार दिए गए क्योंकि उनके पास ज्ञान तो था, वेद शास्त्र तो थे, सिर्फ एक चीज नहीं थी। क्या नहीं थी? तलवार। क्या नहीं थी? तलवार। क्या नहीं थी? वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कुछ नहीं करने को लेकर कथित हिंदू धर्म रक्षक ठाकुर राम सिंह ने ये बयान दिया। और मोदी जी से भी बहुत हो गया। मोदी जी मन की बात, मन की बात, मन की बात। अरे मन की बातें बंद करो, मत ज्ञान बांटिए मोदी जी। मन की बातें बंद करो, मत ज्ञान बांटिए मोदी जी। सीधे सीधे गद्दारों का गला काटिए मोदी जी। और नहीं तुम्हारे बस में हो तो हमें बोल दो मोदी जी। संविधान से पन्ने हमारे हाथ खोल दो मोदी जी। अरे ज्यादा कुछ तो नहीं, समूचा भार उठाने वाले हैं हम। भारत के बेटे भी हथियार उठाने वाले हैं। दक्ष चौधरी और अन्य कुछ लोगों ने भी सभा को संबोधित करते हुए हिंसा और धर्म की रक्षा के नाम पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली बातें कही। साथ ही मुस्लिम समुदाय के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आने वाले समय में देखो जो बार बार ये कहते हैं ना मौलवी मौलाना की कब तक योगी रहेगा, कब तक मोदी रहेगा, ध्यान से सुनो। मोदी रहे न रहे, लेकिन आने वाले समय में देश के अंदर अभिषेक ठाकुर रहेगा। धर्म के देवताओं को गाली दोगे, मंदिर तोड़ने की बात करोगे तो सालों सर धर से और हाथ करके जमीन में गाड़ देंगे। और सुनो, ये जो ट्विटर के दल्लो इस बाइट को काट काट के डालना, क्योंकि मुझे पता है आज यहाँ से सबके ऊपर 5-5 मुकदमे लगने वाले हैं। अरे सुनो, ये जो कलम चलाने वालों का समय गया। तुम एक चीज, एक मिनट, ओ भाई एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ, बहुत तो है। सुनो, आप लोग एक चीज याद रखना मेरा, आप आज के लिए नहीं लड़ रहे हो। आपको हर किसी को जस्टिफाई नहीं करना है। मुर्दों को कौन जगाता है? भाइयों, सोए हुए हिंदुओं को नहीं जगाना है।
जगे हुए हिंदुओं को ज्वालामुखी बनाना है, याद रख लेना। ये मंच आप लोगों के लिए है। अगर आप लोग चाहो तो मैं तुम्हारे बीच में आके बैठूंगा, क्योंकि मैं अपने लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। मैं अगर आया हूँ तो आप लोगों के आज से 10 साल 20 साल बाद जब ये जिहादी तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत लूटेंगे तो हम लड़ेंगे, और जो सारे भाई हिंदू यहाँ पर बैठे हैं खड़े हैं ये वही लड़ेंगे, ना कि वो सेकुलर भड़ुए लड़ेंगे बिस्तर में सो रहे हैं आज भी। सभी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने समाज में ये जो एक जातिवाद का कीड़ा है इसको बंद करो। हिंदू एकता के बैनर तले खुलेआम नफरत बांटने और लोगों को सांप्रदायिक हिंसा के लिए उकसाने का प्रयास किया गया। मंच से ऐसी बातें कही गई जो कि किसी भी एक समुदाय पर हमला नहीं था, बल्कि भारत के लोकतंत्र पर प्रहार था। भाषणों के दौरान सार्वजनिक रूप से कानूनी व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई। बाद में एफआईआर दर्ज हुई और चंद लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया। हालांकि शिकायत में नामजद लोग ये वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक सोशल मीडिया पर एक्टिव है और ऐसी ही भाषा में नफरत फैला रहे हैं। रायबरेली पुलिस से मामले में क्या कार्रवाई की गई और नामजद लोगों के खिलाफ और साथ ही इस सभा के आयोजकों के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है, इस बारे में कांटेक्ट किया गया था, लेकिन ऑल्ट न्यूज की बात पुलिस से नहीं हो पाई। विराट हिंदू सम्मेलन में शामिल ज्यादातर इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही कंटेंट पोस्ट करते हैं। इनमें से कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए आम जनता के रूप में दिखाई पड़ते हैं और अपना नफरत और हिंसा का कारोबार जारी रखते हैं। वहीं सभा में शामिल दक्ष चौधरी, युधिष्ठिर, अमित, दुर्योधन और अभिषेक को साल 2025 के नवंबर में अरेस्ट किया गया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने वृंदावन में शराब की दुकान को जबरन बंद कराया, कर्मचारियों को धमकाया और उनकी हत्या करने की धमकी दी, लेकिन बाद में इन कथित इन्फ्लुएंसर्स को छोड़ दिया गया। यही हाल अभी के केस में भी दिखाई पड़ता है। पहले प्रचार माध्यमों से नफरत फैलाओ, आपत्तिजनक टिप्पणी करो, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ो, कहीं दादागिरी और गुंडे दिखाते हुए आम जनता को परेशान करो, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाओ और बाद में केस दर्ज हो, लेकिन राजनीतिक कनेक्शन होने के कारण छूट जाओ और फिर यही साइकिल दोहराओ। यहाँ हमारा सवाल भारत की जनता से है, क्या आपको सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले लोग चाहिए? क्या आपको धर्म की राजनीति चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि देश प्रगति, शिक्षा, रोजगार की बातों को छोड़कर धर्म के आधार पर जनता को बांटने की कोशिश करे, लोगों के बीच नफरत और हिंसा के बीज बोए? आपकी राय इस बारे में क्या है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।